जानकारी के साथ देखने को मिलेगी। डॉक्टर एमसी मिश्रा, एक बार मैं फिर आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। जो हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, पहले कहा गया कि बच्चों पर सबसे ज्यादा ये असर डाल सकती है, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिन्हें अब तक जो कोविड से बचे रह गए थे, उन्हें ये थर्ड वेव उनके लिए खतरा बनकर आ सकती है। एक सवाल ये, और दूसरा डेल्टा वेरिएंट जो कहा जा रहा है, जरा उसके बारे में आप समझना चाहेंगे। हम देखिए, अभी एक सीरो सर्वे आया है, एम्स और WHO ने मिलकर एक अनुसंधान किया है। जो 5 राज्यों से उन्होंने सीरो सर्वे के सैंपल्स लिए हैं, बच्चों में भी लिए हैं, वयस्कों में भी लिए हैं। और बच्चों में देखने में आया है सबसे कम सीरो पॉजिटिविटी अगरतला में थी, 50% के लगभग, और 90% तक बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी पाई गई। हालांकि सैंपल साइज थोड़ा छोटा है, 700 बच्चों में ये किया गया है, लेकिन फिर भी ये एक ट्रेंड दिखाता है कि काफी बच्चों को काफी संख्या में संक्रमण हो चुका है और वो ठीक हो गए। और वैसे भी अगर आप देखें, पहली लहर, दूसरी लहर और दुनिया बाकी सारी दुनिया का भी जो पूरा 15 महीने का एक्सपीरियंस रहा है और जो भी आंकड़े आए हैं, उसमें बच्चों को मैक्सिमम 10% बच्चे ही प्रभावित हुए हैं, और उनमें से भी 99.99% बच्चे अपने आप घर पे ठीक हो गए। बहुत कम संख्या में बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती की आवश्यकता पड़ी, और उसमें से भी बहुत कम, रेयरली कोई बच्चे की मृत्यु हुई। तो ये तो एक अच्छी खबर है, और लेकिन फिर भी इससे कंप्लेसेंट नहीं होना है। टीकाकरण वयस्क अपना कराते रहें, बच्चों के माता पिता, तो बच्चे और सुरक्षित हो जाएंगे। और काफी लोगों को जिनको अभी तक संक्रमण भी नहीं हुआ है, टीकाकरण भी नहीं हुआ है, तो उन लोगों को डेफिनेटली तीसरी लहर में जरूर ज्यादा रिस्क रहेगा संक्रमण होने का। और डेल्टा वेरिएंट जो आपने बात पूछी है, तो डेल्टा वेरिएंट जो हमने डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, और जो 60% हमारे महाराष्ट्र में जो जेनोमिक सीक्वेंसिंग हुई उसमें ये वेरिएंट्स थे। कर्नाटक में 44% हमको वेरिएंट मिले, और पंजाब में यूके वेरिएंट मिला। और ये जो एक डेल्टा प्लस जो अब आया है, उसमें देखा गया है, अभी उसको WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब ये है कि इस वेरिएंट के बारे में पूरी जानकारी वैज्ञानिकों के पास अभी नहीं है। जी। कम कुछ 1-2 केसेस मिले हैं कई देशों में, भारत में भी मिले हैं, अभी MP और में समय के साथ साथ जिस तरह रिसर्च आगे बढ़ेगी तो इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। डॉक्टर मिश्रा, आगे भी रुक करूंगी मैं आपका। डॉक्टर समीर भाटी, आपके पास में आना चाहूंगी। तमाम स्टडीज हो रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वायरस को पढ़ने में, समझने में वक्त लग जाता है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो काफी हद तक हमने इसमें मेडिकली बहुत प्रोग्रेस किया है। लेकिन लॉक और अनलॉक के बीच में जो हम ये हड़बड़ी, लापरवाही देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि क्या और कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जीवन और जीविका दोनों ही बची रहे? देखिए, जिस तरह से हम 18 महीने से बिल्कुल इसको ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं, इसमें एक चीज समझने वाली बात जरूरी है सबको, दर्शकों को, कि जैसे हम वायरस से बच रहे हैं, वायरस भी हमसे बचने की कोशिश कर रहा है, और वायरस भी अपना स्वरूप बदलता रहता है, वो भी म्यूटेट होता रहता है। अभी जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि हमारा जो डेल्टा वेरिएंट अभी जिसको नाम दिया है, और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हमारी जो सेकेंड वेव थी उसमें देखा गया कि ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा थी। बहुत सारी रिसर्च आती रहती है सब चीजों के ऊपर, पर अभी जो सबसे ज्यादा रिसर्च और आने वाली है, जिसके ऊपर ज्यादा काम चल रहा होता है, वो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, क्योंकि उससे काफी हद तक चीजें और सामने क्लियर आती है। क्योंकि हमें ये ज्यादा जरूरी होता है जानना कि ये कितना ट्रांसमिएबल है, कितना जानलेवा है, या वैक्सीन इस पर असर करेगी या नहीं। पर अभी तक ये जान लेना जरूरी है कि अभी तक जितनी भी तरह के वेरिएंट है, उनके ऊपर जिस तरह के भी जितना डेटा आया, हमारी वैक्सीन कारगर है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ये लॉकडाउन और अनलॉक के बीच का जो ये समय मिलता है, इस समय में अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को बिल्कुल वैक्सीन लगाएं, खुद को प्रोटेक्ट करें और बाकी तमाम नॉर्म्स का पालन भी करें। डॉक्टर पंकज छाबड़ा, आपसे चाहूंगी कि आप दर्शकों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएं कि क्या उन्हें इस वक्त अपनी प्रायोरिटी में रखना है और कौन सी चीजें वेट कर सकती हैं। अभी प्रायोरिटी तो वैक्सीनेशन की है और SMS जिसको हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन की है।
अपनी प्रायोरिटी में ये है कि अपनी जो जीविका है, अपना जो जॉब है, अपनी जो नौकरी है, वो तो हमने को करनी है, उसके लिए तुम घर से बाहर निकलना है। लेकिन लग्जरी कामों के लिए घर से बाहर निकलना